तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बी के बारे में। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सुना होगा कि बी कहाँ यूज़ होता है, आपने लोगों को यूज़ करते हुए वो भी देखा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली बी का यूज़ कैसे और कहाँ होता है। तो अगर अब तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक का पेज है वो आप लाइक कर सकते हैं। सारे जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए, तो वहाँ से आप ज़रूर कर लीजिए फॉलो और लाइक, जिससे फर्दर अगर जैसे मैं कोई और वीडियो डालता हूँ ना, तो मैं यूट्यूब के अलावा वहाँ पर भी आपको मैं अपडेट दे देता हूँ, तो वहाँ से आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आराम से समझिएगा। बी पूरी तरह समझ लेंगे, कुछ भी और कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो हमें इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आज इसको अच्छे से समझ के ख़त्म करते हैं बी को, कि इंग्लिश में बी कैसे और कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से बी को बोल पाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए बी होता क्या है, व्हाट इज़ बी ऑल अबाउट। अगर आपसे कोई पूछे कि बी क्या है तो आप उसे क्या जवाब देंगे। बी जो होता है दोस्तों वो एक वर्क होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली गो, कम, डांस, प्ले ये सब का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही बी होता है। क्योंकि बी एक वर्क की तरह यानी कि एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, तो इसकी फॉर्म्स भी हमारे पास होती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड होती है बीन और थर्ड होती है बीन। बी, बीन, बीन और आईएनजी फॉर्म भी होती है इसकी, जैसे बोलते हैं हम लोग बीइंग, बी में आईएनजी लगा देते हैं। तो पहली बात आपको क्लियर हुई बी क्या होता है। बी एक वर्ब होती है। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बी होता है, वी यूज बी विद दोज वर्ड्स विच आर नॉट वर्क और वर्ब। बी का इस्तेमाल हम लोग उन शब्दों के साथ करते हैं जो वर्ब या वर्क नहीं होते। मैंने आपको एक लेसन में बताया था नॉन वर्क के बारे में, यानी कि ऐसे वर्ड जो वर्क नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्मार्ट है, कोई इंटेलिजेंट है। ये दोस्तों वो वर्ड होते हैं जिनकी हम लोग फॉर्म्स ही नहीं बना सकते हैं, जिनमें हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जिनकी हम लोग फॉर्म्स ही नहीं बना सकते हैं, इनकी एक कैटेगरी होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। इन चारों कैटेगरी में जो भी वर्ड्स आते हैं वो हमेशा नॉन वर्क होते हैं, और बी का यूज़ हम लोग नॉन वर्क से पहले करते हैं। प्लीज़ नोट करिए, बी का यूज़ हम लोग ऐसे वर्क से पहले करते हैं जो नॉन वर्क होते हैं। बी उनके पहले आएगा ही आएगा। तो ये दो बातें आपको क्लियर हुई, बी क्या है और बी का यूज हम कहाँ करते हैं, विद दोज वर्ड्स विच आर नॉट वर्क, राइट। चलिए अगली बात जानते हैं। जो बी होता है उसको यूज करने के लिए हमें दोस्तों कुछ फॉर्म्स पता होनी चाहिए। आपने 4th 5th क्लास में ये बताया गया है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, टोटली फाइन, मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ। जो बी की फॉर्म होती है दोस्तों वो देखते हैं। एजेमार सिंपल प्रेजेंट में बी की फॉर्म्स होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं प्रेजेंट में बी बोलना चाहता हूं, तो प्रेजेंट में बी बोलने के लिए मैं बी नहीं बोलूंगा, उसकी फॉर्म बोलूंगा इज एम आर। ठीक है। अगर मान लो यही बात मुझे पास्ट में बोलनी है तो मैं क्या बोलूंगा, वॉज और वर का यूज करूंगा, मैं वहां पर बी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो सिंपल मैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रेजेंट में बी की जो फॉर्म होती है वो इज एम आर होती है, और पास्ट में बी की जो फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि मैं एक नॉन वर्क हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के पहले बी आएगा, आई बी डॉक्टर। लेकिन बी की प्रेजेंट में फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है, तो आई के संग क्या आएगा, एम। तो दोस्तों सेंटेंस बनेगा आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। तो यहां पर जो एम आपको दिख रहा है ये जो है ये बी की फॉर्म है, या फिर मैं कह सकता हूं बी, हम लोग बी की जगह एम का यूज कर रहे हैं। इसी बात को पास्ट में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज डॉक्टर। ठीक है, क्या बोलूंगा इसको मैं, आई वॉज डॉक्टर। सिंपल प्रेजेंट की बात हुई, सिंपल पास्ट की बात हुई। ही के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। सी डॉक्टर है, सी इज डॉक्टर। सी डॉक्टर थी, सी वॉज डॉक्टर। क्लियर है। इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये चारों सेंटेंस जो लिखे हैं ये प्रेजेंट में बने हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर हम सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग एस एम आर और वॉज वर का यूज करेंगे। और बना लीजिए आप सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मैं इंटेलिजेंट हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इंटेलिजेंट। ही ऑफिसर है,
ही इज एन ऑफिसर, ही एक शॉपकीपर है, ही इज अ शॉपकीपर। तो इज यहां पर क्या है, बी की फॉर्म है, और शॉपकीपर क्या है, नॉन वर्क है, सिंपल याद रखना है। और ही शॉपकीपर था, ही वॉज शॉपकीपर। हम चाहें इससे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, इज एम आर को आगे ले आइए, आर यू शॉपकीपर, आर यू डॉक्टर, आर यू रोहित, आई एम नॉट रोहित, आई एम नॉट डॉक्टर, आई वॉज डॉक्टर, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट। तो आपने बोला होगा ये बहुत बार, आई एम और अपना नाम, लेकिन आपको यहां पर अब सीखा कि एम जो है यहां पर वो बी की फॉर्म है। उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आया है तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, बी क्या होता है, बी का यूज कहां होता है, और बी की फॉर्म्स क्या होती है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अलावा जहां पर भी आप बी का यूज करेंगे वहां पर आप खुद बी का यूज करेंगे, इज एम आर वॉज वर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आपको कोई नॉन वर्क बोलना है तो वहां बी आएगा, आपको वांट टू के साथ बोलना है तो वहां पर बी आएगा, शुड के साथ बोलना है वहां पर बी आएगा। फॉर्म्स सिर्फ सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल डॉक्टर गलत है, आई विल बी अ डॉक्टर। ही डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अगर मुझे एडवाइस देनी है, आपको पता है शुड का यूज करते हैं, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर एंड ही शुड बी अ डॉक्टर। अगर आपने ये लेसन नहीं देखे हैं, शुड, विल, इज एम आर, सब मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, आप जरूर देख लीजिए। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, आपको सारे उसमें लेसन मिल जाएंगे, फ्लो में देखिएगा आप। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, बी क्या है, फॉर्म्स क्या है, और किस तरह से प्रेजेंट में उसकी फॉर्म लगती हैं, और उसके अलावा बाकी सब जगह बी खुद लगता है। क्लियर है? चलिए और आगे की बात करते हैं, और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। यहां मैंने आपको बताया था जैसे कि बी, बीन और बीन, ये इसकी फॉर्म्स होती है। अब इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैन, कैन का यूज होता है जब हम कैपेसिटी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं एक मैजिशियन बन सकता हूं। अब बताइए मैजिशियन क्या है, मैजिशियन एक ऑक्यूपेशन है, और ऑक्यूपेशन हमेशा नॉन वर्क होता है, तो उससे पहले बी आएगा। तो ये बनेगा दोस्तों, आई कैन बी मैजिशियन, ही कैन बी मैजिशियन, राज कैन बी मैजिशियन, आई वॉन्ट टू बी मैजिशियन, आई वॉन्ट टू बी मैजिशियन। अगला वर्ड है ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, ही वॉन्ट्स, यहां पर वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट्स होगा, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिसर। आई हैव टू बी, मुझे बनना पड़ता है, आई हैव टू बी विटी, विटी होता है ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी जवाब देता है, हाजिर जवाबी जो पर्सन होता है उसे विटी कहते हैं, ये क्वालिटी है। आई हैव टू बी विटी, ही हैज टू बी विटी, ही हैज टू बी मैजिशियन, कुछ भी लगा सकते हैं आप। यूज टू बी, यूज टू मतलब जो काम किया करते थे हम, आई यूज टू बी एंड सी यूज टू बी, आई विल हैव टू बी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ऑफिसर बनना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, आई विल हैव टू बी ऑफिसर, आई विल हैव टू बी मैजिशियन, आई विल हैव टू बी स्मार्ट, कुछ भी बना सकते हैं आप। पास्ट बनेगा आई हैड टू बी, आई वॉन्टेड टू बी, आई हैड टू बी। तो दोस्तों ये आपने यूज देखा कि किस तरह से हम लोग बी का यूज करते हैं सब तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। आप यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर मैंने सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का यूज नहीं किया है, कैन का, वांट का, यूज टू, हैव टू का यूज किया है, और यहां पर मैंने बी लगाया है क्योंकि यहां पर नॉन वर्क का यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात है बी के बारे में। अब आप इसको यूज कर सकते हैं सब जगह, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, पर अभी आपको ये बेसिक याद रखना है। इतना बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बी को यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बीइंग कहाँ आता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ बी देखा है, बीन और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो बीन होती है, और बीइंग हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके लिए मैं उतने अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। आपके जो भी ग्रुप्स है आप उधर शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, कमेंट में पूछ सकते हैं आप डाउट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।